आइए देखते हैं, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था सेक्शन फार्मूला, है ना, उससे रिलेटेड फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं हमारी ए बी कोई एक पूरी क्या है, एक लाइन है। ए का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, बी का क्या है x2 कामा y2, है ना। पी कोई पॉइंट है, कोई जरूर नहीं मिड में है, कहीं भी हो सकती है। और ए से पी की डिस्टेंस m1 है, फिर पी से बी की डिस्टेंस कितनी m2 है। तो यहीं से हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है हमको, इधर की जो लेंथ होगी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी जो लेंथ होगी इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए कैसे होता है, अभी समझिए, है ना। इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंसेप्ट जानना ज़रूरी है ना। अदरवाइज फार्मूला तो रट लेंगे, आ जाएगा पेपर में तो फिर गड़बड़ कर देंगे। देखिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एक्स इक्वल टू, है ना, मान लेते हैं हम m1 लेते हैं, m1, है ना। तो m1 के साथ, m1 का एरो किसके साथ गया है, यहाँ पे x चाहिए तो x2 लेंगे, m1 x2 प्लस, अब हमें m1 तो हो गया, m2 लेंगे, m2 किसके साथ जाएगा, x1, तो m2 x1 मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। पहला हो गया, दूसरा दिस y कोऑर्डिनेट, फिर से कर दीजिए वही y कोऑर्डिनेट। m1 चाहिए, m1 किसके साथ जाएगा, y2 के साथ, तो m1 y2 प्लस m2 किसके साथ जाएगा, y1 के साथ, तो m2 y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। आप इसे याद कर लीजिएगा और बिल्कुल समझ के याद करिएगा, है ना, रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है। इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 164। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। इंटरनली स्टैंड फॉर इंटरनल डिवीजन हो रहा है ना, दोनों जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन, है ना, तो उसका इंटरनल डिवीजन होगा। तो इसी का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं। आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, है ना। हमें नहीं पता, पहले हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। हमें नहीं पता कि कितने कहाँ पे पॉइंट है, इसको हम लेट कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन था, 4, -3, और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन था बताइए, 8, 5, है ना। एक कोई पॉइंट है ना, जो इस पूरी लाइन को ए बी को 3:1 में डिवाइड कर, इसका मतलब क्या होता है, इधर देखिए 3:1। अगर इसका हम टोटल करें, इसका हम टोटल करें तो कितना आएगा, 4 पार्ट आएगा, कितना आएगा, 4 पार्ट, है ना। जैसे देखिए कि आपसे कोई बोले कि एक तरबूज लीजिए, उसको 3:1 के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब एक पार्ट क्या होगा, जैसे उसका टोटल कितना 4 पार्ट करेंगे, तो 4 पार्ट में से एक जो हमें 3 पार्ट होगा पूरा हो जाएगा, और एक जो पार्ट बटेगा 1/4। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ पूरी देखिए 1 इसको मान लें, 1 इसको मान लें, 1 3 पूरा हो जाएगा 3। तो ये जो लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ ये पूरी है, ये क्या है हमारी, देखिए यही हमारी 3 है। इसको हम लोग मान लेते हैं m1, है ना। और यहाँ से देखिए जो बची ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है 1, क्या जाएगा 1 पूरा। अगर ए बी हम ले लें 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, ये हमारा क्या है m2। आपसे ये जो p पॉइंट x, y है इसी का कोऑर्डिनेट पूछा है, कितना आसान है ना। m1 लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर m2 लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आसान है। देखिए x इज इक्वल टू, है ना, हम m1 लेते हैं, हम m1 स्टैंड फॉर 3, है ना, क्या आ जाएगा, नहीं दिख रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, है ना। अब सही है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, है ना। तो हमने क्या लिया, पहले m1 लेते हैं, फार्मूला लिखिए m1। अच्छा और इजी करना है, इसको मान लीजिए x1 y1, है ना, इसको मान लीजिए
x2 y2। अब तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया। हम अगर m1 लेते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m2 लेंगे अब, है ना, m2 इंटू m2 किसके साथ आ रहा है, देखिए यहाँ पे x1 के साथ, x1, है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, है ना। आ जाइए, देखिए m1 की वैल्यू आपकी कितना है यहाँ पे 3, है ना, मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए 8 प्लस बीच में प्लस m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए 1, है ना, मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू कितनी है 4, देखिए x1 4 डिवाइडेड बाई m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू 1। ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखिए 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4 4 7 जा, है ना, तो क्या आ गया हमारा 7। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 आ गया। वाई के लिए ऐसे ही एकदम सेम कैलकुलेशन, है ना, फॉर वाई ये बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, क्लियर कट समझ में आना चाहिए, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए फिर से वही करिए, फार्मूला लिखिए। अगर हम m1 से स्टार्ट करते हैं, m1 स्टार्ट करेंगे तो m1 किसके साथ जा रहा है, देखिए y1 के साथ, क्योंकि अब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x से तो कोई मतलब है नहीं, हम y को लेंगे, है ना। क्या जाएगा मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए कहाँ पे आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, मतलब y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, प्लस था साइन बीच में, प्लस लगा लिया। m1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू कितनी है, सही है y1 में, देखिए -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 m1 प्लस m2, है ना। 5 3 जा 15, 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना जाएगा 3, सिंस सो, है ना, कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए, x कामा वाई, एक्स की वैल्यू कितना आपने कैलकुलेट करे हो 7 कामा 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। किस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पे, है ना। सॉल्यूशन, क्वेश्चंस पहले आप को रीड करके समझाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोला, आप वीडियो को देखिए, यहीं पे पॉज करिए, क्वेश्चन को अपने फेयर कॉपी में नोट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी वे में समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो, इसमें क्या पूछ लिया आपको, व्हाट रेशियो पूछा है, m1 इज टू m2 आपसे पूछ लिया है ना। डज द पॉइंट, ये मतलब पॉइंट आपको गिवन दे दी, गिवन है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, है ना। एक लाइन है, उस लाइन को ए बी ज्वाइन कर रही है और उसको ये पॉइंट क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ए जो पॉइंट -4, 6 है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वही हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को नोट करिए, नोट करने के बाद सॉल्यूशन पूरा देखने के बाद तब नोट करा करिए, है ना। ऐसी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, है ना, हमें नहीं पता। तो आप एक लाइन ले लीजिए, कोई भी स्टेट मान लीजिए, है ना, दिस इज अवर लाइन, दिस इज अवर लाइन, है ना। यहाँ मान लीजिए ए है और हमारा क्या है पी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपके कॉपी में नोट होगा -6, 10, और बी का कितना है 3, -8, है ना। और यहीं पे कोई पॉइंट हमें नहीं पता कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये जो पी वाला पॉइंट है कितने में डिवाइड कर रही है, सॉरी ऐसे देखिए, है ना, देखिए ए बी, है ना, लाइन ले लिया, ए कोऑर्डिनेट 6 -6, 10, बी का, है ना,
पी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन था, -4,6। इसको और इजी करना है तो आप क्या कर लीजिए, ए को मान लीजिए x1, है ना, इसको y1, ठीक, और ये जो है आपका x2, ये y2, और ये जो है हमारा x, y है। हमें नहीं मालूम कि जो p पॉइंट इसकी लेंथ कितनी है और इसकी कितनी नहीं, तो हम इसकी लेंथ मान लेते हैं क्या है, m1 है। क्या है, m1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया, m1, है ना, और ये जो बच गया इसको हम क्या मान लेते हैं, m2। यहाँ से, है ना, ये डिवाइड रेशियो में कर रही कितने, m1:m2। m1 और m2 दोनों को हम ऐड कर दें तो डिस्टेंस ए बी के बराबर आ जाएगी, है ना। बहुत आसान है। अभी पहला कंसेप्ट हम लोग सेक्शन फार्मूला पे देख लेते हैं, उसके बाद आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, है ना। सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन कितना आसान इसका सोल्यूशन होगा, है ना। लेट रेशियो कितना है, m1:m2, इतने में डिवाइड कर दीजिए, है ना। देन आपको रफ डायग्राम बनाना जरूरी है ना। आप इससे बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रॉम फिगर, है ना। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे वाई के लिए भी कर सकते हो आप। इसको वाई के टर्म में कैलकुलेशन करके आप एज अ होमवर्क, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ग्रुप में भेजेंगे, है ना। हम एक्स के लिए बता रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए अगर हम m1 को पकड़ते हैं तो m1 किसके साथ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट के साथ, और m2 को पकड़ते हैं तो किसके साथ आएगा, इस कोऑर्डिनेट के साथ आएगा। तो m1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई x1, दिस इज ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई डाउट, नो डाउट, है ना। x का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे कुछ गिवन है आपको, -4 गिवन है, तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, रख दीजिए -4 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, m1 रहने दीजिए। x2 की वैल्यू पता है क्या, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लिया। x2 की वैल्यू कितना पता है आपको, -6, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिला क्या आएगा, फाइनली माइनस आएगा, -6m2, है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, इधर कितना आ जाएगा बताइए, दिस इम्प्लाइज -4m1 -4m2, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, ये आपको आता होगा, है ना। इस इक्वल टू क्या है, प्लस 3m1 -6m2, है ना। देखिए m1 को एक साइड कर लीजिए, m2 को एक साइड, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस 3m1 है, इस साइड आगे -3m1 हो जाएगा, तो -3 और प्लस -7, माइनस मिलकर कितना आ जाएगा, 7m1, किसमें, माइनस में, इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, -6, माइनस का साइन बड़ा है, -2m2। देखिए माइनस माइनस कट कर दीजिए, हमें फाइंड करना है m1:m2, है ना। तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7, इसी को हम रेशियो में लिख देते हैं ना, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2:7, क्या हो जाएगा, 2:7। मतलब कि ये जो पॉइंट गिवन है -4,6 ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:7। मतलब कि m1 ए जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वो कितनी होगी, 2 होगी, और ए वाली जो यहाँ से पूरा लेंथ होगी कितनी होगी, 7। ओवरऑल ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, 7 to 9, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले आप ए वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दूसरे में इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। इन दोनों का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। और डिस्टेंस हाँ 2 इसमें करना है आपको, जो कैलकुलेशन हुई है आप y के लिए करके दिखाएंगे, सेम आंसर आएगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके बताएंगे, सेम आपका आंसर आएगा, है ना। इसको वेरीफाई कैसे करें, है ना, वेरीफाई तो करना होगा, कैसे होगा,
तो आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 6 है ना। तो आप लेट कर लीजिए कि आपको ये पता नहीं है, आपको ये नहीं मालूम है कि 6 गिवन है, लेकिन हमें m1:m2 तो पता चल गया है, मालूम हो गया है। तो आप इनकी हेल्प से इस y का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए। इफ़ y की वैल्यू 6 आती है तो आपका ये कैलकुलेशन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्या? पहला y के लिए कैलकुलेशन करिए, है ना। यहाँ पे x के बजाय क्या मान लीजिए y मान के कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, यहाँ पे भी y हो जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ रेशियो आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है ना। ये फिर दोनों का रेशियो निकाल लेना है, 2 हो गया। तीसरा क्या करना है कि ये जो रेशियो आया है ना, इनका वैल्यू फार्मूला में पुट करके किसी एक कोऑर्डिनेट के लिए वेरीफाई करना है। तो आपको y के लिए करना है, वेरीफाई करके बताना है ना। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा है ना। देखिए पहले इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कोई एक, ये मान लीजिए पेन है, इसका ट्राई सेक्शन करने का मतलब हुआ इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट देना। यहाँ से कट करेंगे एक पार्ट, यहाँ से कट करेंगे दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हो जाएगा। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है ना। Find the coordinate of the point of trisection, that is point divide in 3 equal part। क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट में लिखा है point divide into 3 equal part of the line join the point this, है ना। इसमें आपको देखिए सॉल्यूशन करके बताते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। अब इसका क्वेश्चन नोट करने के बाद सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन जो हम बता रहे हैं आप इसको समझ लीजिए, समझने के बाद तब नोट करना है आपको, है ना। वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और चीज़ें बार बार देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका 8 का। क्या कह रहा है, ए बी आपकी कोई एक लाइन है, दिस इज अवर ए बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2 - 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना से -7,4। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट हो रहा है ना, जितना बड़ा ए होगा उतना ही बड़ा ए होगा, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, जितना ए लेंथ उतना ए लेंथ उतना ए लेंथ। हम मान लेते हैं सबकी लेंथ कितनी है, 1 ए भी है, 1 ए भी है, 1 ए भी है, पूरा 1 1 हमें मालूम है। तो हमें ये जो पी है और एक क्यू है, इन्हीं सब का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है ना। इसमें से किसी एक का कोऑर्डिनेट, या तो पी का कैलकुलेट या तो क्यू का, है ना। हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, बिल्कुल चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। कैलकुलेशन फॉर क्यू, है ना, कैलकुलेशन फॉर क्यू। अब आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है ना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो अब तक आपको आ जाना चाहिए, है ना। हम क्यू के लिए कर रहे हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे, है ना। अरे देखिए हमने इसको भी 1 माना, इसको भी, अब 2 जो मन वो मान सकते हैं ना, 1 1 लेके भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, 1 है, कितना होगा 2 तो होगा, है ना। अब बाकी ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, ये बताइए 1 1 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए m1 = 2 और ये हमारा क्या है m2 हो गया। तो अभी हमने क्या बताया था कि m1 लेते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और इसका किसके साथ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, है ना। बाई सेक्शन फार्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और आसान करना है आपको, और इजी बनाना है। इसको मान लीजिए x1, x2, सॉरी y1, है ना। इसको क्या मान लीजिए x2, y2। आपको q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको आप मान लो x, y, है ना। हमें x और y दोनों चाहिए, तो x के लिए करिए, है ना, 4x के लिए।
तो x इक्वल टू क्या होगा, x ले रहे हैं तो m का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x1, है ना। हम m1 लिए, m1 किसके साथ जा रहा है, x2 के साथ, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। m1 की वैल्यू पुट करिए, m1 कितना है यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ है ना। हम अभी q की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 2x2 हमारा कितना है, देखिए -7 मल्टीप्लाई बाई -7, है ना। फिर ब्रैकेट में प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। m2 1 है मल्टीप्लाई बाई किसके साथ, x2 के साथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ देखिए 2 प्लस m1 की कितने यहाँ से यहाँ 1, आसान है, कर लीजिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना आ जाएगा, बोलिए, -14 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा यहाँ पे, कट रहा है क्या, नहीं, बस यहीं तक रहते हैं, है ना। x इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। x कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला यहाँ से, x इक्वल टू -4, है ना। y के लिए देखते हैं, फॉर y, है ना। तो y इज इक्वल टू, पहले फार्मूला रखने का प्रयास करिए, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1, फिर से देखते हैं फिगर में, देखिए m2 y2, देखिए m2 लेंगे किसके साथ जाएगा, इसके अपोजिट, जो लेंथ है उसके अपोजिट जा रहा है, m इसके साथ, है ना। m2 y1 प्लस m1 y2, है ना। यहाँ पे m2 किसके साथ जा रहा है, y1 के साथ, m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस कर लेते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू कितनी -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 12 -2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है 2 है ना। m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, देखिए 2 4 जा 8, है ना। 8 में से देखिए 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 3, हमें कितना मिला, इसकी वैल्यू 3 मिली, है ना। कितना मिल रहा है 3 2 जा, ये हमें y मिला 10, है ना। q कोऑर्डिनेट, है ना, कितना होगा q x, y, कितना आया हम लोगों का, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए, है ना, बिल्कुल इजी, ये फिगर आपको दिख रहा है ना। इसी को एक बार फिर से हम बना रहे हैं, देखिए देखिए, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, है ना। क्या है 2 -2 और ये कितना है -7, 4, हमें जितना लेंथ है उतना ही लेंथ है, इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, देखिए -4, 2, हमें इसकी फाइंड करनी, देखिए जितना यहाँ से डिस्टेंस 1 AB और 1 AB, तो ये नहीं है दोनों का मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फार्मूला हम क्या बताए थे, अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है x, y, और ये हमारा x1 मान लीजिए, y1, फिर इसको लेट कर लीजिए x2, y2, है ना। नाउ मिड पॉइंट ऑफ
ए एंड पी, ए पी क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि m1 की वैल्यू m1 के बराबर m2 m1 इक्वल होंगे, है ना, 1 1, तो 1 1 रखिएगा तभी आपको इतना ही मिलेगा। ऐड कर लीजिए दोनों को, दिस प्लस दिस, -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, y क्या हो जाएगा 2 -2, है ना, 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, देखिए -2/2 क्या आ जाएगा 0/2, फाइनली क्या मिलेगा -1,0। ये हमारा क्या है, पी कोऑर्डिनेट है ना, क्या है, पी कोऑर्डिनेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके बार बार नोट करिए इसे और देखिए अच्छे से, है ना, समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है ना, कुछ भी नहीं इसमें रखा हुआ, बस आप इस क्वेश्चन को समझ गए मतलब कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है ना, ये क्वेश्चन आप समझ के कर लेंगे। एक वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, फिर भी देखते हैं अच्छा, है ना, एग्जाम्पल आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाता है। एग्जाम्पल 8 देखिए क्या है, पढ़िए, क्लियर दिख रहा है, नहीं देखिए अब दिखेगा, है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को नोट करिएगा, है ना, फाइंड the ratio in which y-axis divide the line segment joining the point this and this, also find the point of intersection। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, y-axis इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली को किस रेशियो में कट करती है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब k है, यहाँ पे क्या है, k है। पहली बात आप हमें बताइए कि 1 है कि k है, देखते हैं, के लेके कर चलते हैं, हमें तो लग रहा है 1 है ना, वन है यहाँ पे, सॉरी, है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 है, के नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, आप 1 कर लीजिएगा, -1 -4 है, ठीक। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली बात बताइए, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, मतलब वाई एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया, इतना समझ में आया तो क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए, है ना, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अच्छे से पहले, उसके बाद सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना, सोल्यूशन देखते हैं एग्जाम्पल 9 का, है ना, सोल्यूशन 9 का देखिए, हम मान लेते हैं ए हमारा कोई दोनों पॉइंट है, ए क्या है 5, -6 और बी क्या है -1, -4। ए हमारा कोई, मान लेते हैं हमारा कोई वाई एक्सिस है, इसको कट करिए, किस रेशियो में कट करिए तो हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट हमें मिलेगा वो 0, y के टर्म में मिलेगा, है ना, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में लिखिएगा, है ना, सोल्यूशन सिंस पॉइंट, एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज इन द फॉर ऑफ, किस फॉर्म में मिलेगी, बोलिए, x तो 0 मिलेगा, y तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, चीज़ें समझ में आ गई, हाँ, ठीक। देखते हैं, हमें नहीं मालूम किस रेशियो में कट कर रही है, तो आप इसे मान लो m1 है, ये हमारे पूरा क्या है m2 है, तो m1 का मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा। हम कैलकुलेशन x के लिए, इसके लिए x के लिए लेके करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ से हमें m1 और m2 की वैल्यू निकलेगी। अगर हम y के लिए कैलकुलेशन करेंगे, m1 भी अननोन, m2 भी अननोन, a भी अननोन, तो हमारी फाइनली वैल्यू
कुछ निकल के आ नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग जीरो कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, है ना। सो फ्रॉम फिगर से देख लीजिए क्या x इज इक्वल टू, है ना, लेट कर लीजिए, बना लीजिए, ये अपना x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, उसको क्या मान लीजिए x2 y2, और ये हमारा क्या है x कामा y। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू y है। x इक्वल टू आप क्या लिखिए m1, जब m1 लेंगे तो किसके साथ आएगा, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस m2 लीजिएगा, m2 है ना, मल्टीप्लाई बाई m2 किसके साथ आएगा, मतलब 5 के साथ, बाई m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, x की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट की मैंने y एक्सिस पे, m1 मतलब माइनस m1 प्लस 5m2 प्लस 5m2, है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, है ना, m1 प्लस m2। एक्चुअल में ये m1 प्लस m2 0 नहीं होता है ना ये क्योंकि ऐड करने पे 0 नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं एकदम मल्टीप्लाई करते के 0 हो जाता है। फाइनल हमें क्या मिलेगा माइनस m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0, है ना, और माइनस m1 इक्वल टू माइनस 5m2, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, हमें यहाँ से m1 इस टू m1 मिल जाएगा। m1 देखिए नहीं समझ में आए कि रेशियो कैसे निकालें तो ऐसे पहले लिख लिया करिए, m1 इधर की वैल्यू इधर आएगी डिवाइड में आ जाएगी, इक्वल टू 5 यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे 1 है कुछ नहीं तो डिवाइडेड बाई 1, फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, m1 इस टू m2 इक्वल टू क्या जाएगा 5:1, 5:1। जब हमें 5:1 मिल गया तो हमें पूछ रहा है कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब x की वैल्यू तो 0 हमें पता ही है, बताना क्या है y। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट के क्या करेंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फार्मूला में रख दीजिए, है ना। m1 हमें पता चल गया कितना 5, y2 देखिए m1 5, ये वाली वैल्यू नहीं दिख रही है ना, ये 5 किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, रख लीजिए। m1 हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है -4, कितना है -4, तो -4 प्लस m1 कितना हमारा m2 1, और y1 कितना है यहाँ पे देखिए -6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, है ना। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, 5 4 जा 20 -20, उसके बाद क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 6, -26 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कट रहा है क्या, -13 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट। सो क्या पूछा आपसे, आपको बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड y एक्सिस इस क्या होगा 0 कामा y, 0 तो हमारा x 0 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू कितनी है -13/, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10, है ना, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है उसमें, है ना। सॉल्यूशन करके क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, if the point 6, 1 this vertices of पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के क्या है वर्टिसेस है ना, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है ना। देखिए आप सोच भी नहीं सकते कितना आसान भी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 10, है ना।
तो आपको एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम ऐसे, है ना, रफ डायग्राम बना लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बाबू, देखो 6,1, बी का कितना गिवन है 8,2 और सी का कितना गिवन है 9,4 और डी का कितना गिवन है p,3। एक बात बताइए हमें कि इस डायगोनल को इससे ज्वाइन कर दें और इस डायगोनल को इससे ज्वाइन कर दें। हमें पता है कि जितनी लेंथ ए होती है उतनी लेंथ ए होगी और जितनी लेंथ ए होती है ना, उतनी ही लेंथ हमारी क्या होगी, ए होगी। मतलब कि ए सी का ये जो ओ होगा मिड पॉइंट होगा और डी बी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट ओ ही होगा। मतलब दोनों बार तो एक ही पॉइंट मिलेंगे, दोनों बार एक ही पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो आप क्या लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखना है आपको, इंटरसेक्शन, क्या लिखिएगा, बाइसेक्ट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या बताए थे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा बोलिए 15/2 और ये 6 मतलब 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, सॉरी 1 और 4 क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 1 5 5/2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। अगेन कर लीजिए, अगेन मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2 दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, है ना। क्या आ जाएगा 8 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा फाइनली 8 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड 5/2। देखिए दोनों कोऑर्डिनेट तो इक्वल हैं, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल हैं, सिंस बोथ कोऑर्डिनेट लाइज ऑन सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए आपको y तो y के इक्वल है, इससे कोई मतलब नहीं, x वाला x के बराबर कर देंगे, है ना। तो कंपेयरिंग क्या कर दीजिए आप, इसको सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा 15/2 5/2, है ना, इज इक्वल टू 8 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये हम इक्वल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं इसलिए, है ना। तो ये तो इसके बराबर है ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे इसको कंपेयर करना है। क्या आ जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस बी बाई 2, 2 टू कैंसिल, 8 इधर आ जाएगा, फाइनली पी इज इक्वल टू कितना जाएगा 7, पी इज इक्वल टू क्या जाएगा 7, ही हमारा क्या जाएगा आंसर। आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे, आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, है ना। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक एक चीज़ें समझ के वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चंस को पहले समझ लेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए, उनको समझाइए, उनको पढ़ाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। थैंक यू।